2 दिन पहले वन पीस का लाइव एक्शन रिलीज हुआ था और कल मैंने खत्म भी कर लिया है। दो बॉय मुझे मजा आया था देखने में। 2 महीने पहले नेटफ्लिक्स ने कुछ अलग अपलोड किया था अपने चैनल पे, जो कि था वन पीस के लाइव एक्शन का ट्रेलर। इस पे मैंने सारा रिव्यू बना दिया, तो ये वीडियो जाके देख लो। बट इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखी थी वन पीस की, तो इसलिए मेरा अपलोडिंग के बाद यही प्लान था कि मैं एटलीस्ट ईस्ट ब्लू सागा खत्म कर लूं, जो कि 11 सागा में से सबसे पहली सागा है वन पीस की। इसका एपिसोड स्पैन 1 से लेकर 61 एपिसोड्स में है एनिमे तक, और 1 से लेकर 100 चैप्टर्स तक है मांगा में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइव एक्शन में लगा था कि पूरा फर्स्ट सागा दिखाएंगे, और एटलीस्ट आई थॉट, बट इन रियलिटी इन्होंने कुछ डिफरेंट अप्रोच ली थी। यू सी दिस सागा हैज 6 आर्क्स। वेल एक्चुअली 7 है, बट लास्ट वाला आर्क फिलर है, और इन 6 कैनन आर्क्स में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पहले 5 आर्क्स दिखाए हैं, विच मीन्स द सीजन एंडेड बाय डिफीटिंग आर्लोंग, जो कि सेंस बनाता भी है क्योंकि पूरे सागा की सबसे मेन विलन वाली वाइब वही दे रहा था। बट अब बचा लॉकडाउन आर्क, जिसकी भी इन दी एंड हमें एक ग्लिम्स दिखाई गई थी, जिसमें यह बंदा लूफी के वांटेड पोस्टर को जला रहा था। तो अगर इसका सेकंड सीजन आया तो सीक्वेंस के हिसाब से तो सबसे पहले फाइट इससे ही होगी। तो लाइक इन दी एंड में लूफी भाग भी सकता है या फिर वो फाइट भी कर सकता है उसके साथ। ये मैं इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि लाइव एक्शन में काफी ऐसे सीन्स हैं जो कि एनिमे में नहीं है। जैसे अगर मुझे एक एग्जांपल लेना हो तो जब हम सिर्फ विलेज में थे, उस के विलेज में, तब काया के मेंशन में उसको इनविटेशन मिला था हमारे स्ट्रॉ हैट्स को, जो कि इन दी एनिमे में नहीं था। मुझे इतना भी याद है कि स्ट्रॉ हैट्स में उस सब को छोड़ के बाकी कोई भी काया के घर के अंदर भी नहीं गया था। बट यहाँ पर इनको बर्थडे का इन्विटेशन मिला है। ये लोग भाग रहे कैप्टन कुरो से। जोरो और मेरी को वेल में फेंका गया था, मेरी मारा गया था। ये नहीं था एनिमे में। और ये जो पूरी फाइट हुई थी वो कहीं बाहर हुई थी, इसके घर में नहीं हुई थी। अब मैं सच्ची बताऊंगा, मुझे लग रहा था कि लाइव एक्शन में सिर्फ वही दिखाएंगे जो उन्होंने एनिमे में दिखाया है, बट अपनी तरफ से कुछ एलिमेंट्स ऐड करना वाज रियली गुड। इनके मिर्च मसाले अलॉन्ग विद ग्रेट सेट्स, एक्टिंग एंड ओवरऑल जो ये इंटरेस्टिंग अपने मिर्च मसाले डाल रहे थे, उनकी वजह से काफी मुझे मजा आ रहा था। मिर्च मसाले लाइक उस सब का ड्रंक हो जाना बारातिये में, और वैसे बहुत सी चीजें, ये सब मिलके इस एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा एंजॉयबल बनाता है। काफी अच्छाइयां कर ली, अब थोड़ी बुराइयों पे भी जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो वेयर आर जॉनी एंड जोसाकू। लाइक तुम मुझे बता रहे हो कि जोरो के तुम्हें सब ऑडियंस नहीं याद रहे। भले मैं मानता हूँ कि मेन स्टोरी में उनका कोई लेना देना नहीं था इतना बड़ा, बट फिर भी उनको देखते वक्त मजा आ रहा था। आर्लोंग पार्क में इन्होंने हाची को नहीं दिखाया था, उसका मुझे 6 स्वॉर्ड स्टाइल देखना था। वो जो लाइटनिंग कड़कती है, तूफान बनता है, बहुत मजा आ रहा था देखने में, बट वो भी नहीं मिला हमें देखने को। और कुरो के सिर्फ 2 कंपेनियंस हमें देखने को मिले, ना वो हिप्नोटाइज वाला बंदा मिला, ना उसकी बाकी की क्रू मिली, और ना हमें कुरो का वो स्पेशल मूव देखने को मिला, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं सच बताऊंगा, एवरीथिंग वाज रियली गुड। सेट्स भी अच्छी थी, एक्टिंग भी अच्छी थे, सब कुछ सही था, बट इसकी फाइट्स ने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया। मतलब वो देखने में वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही थी, ना वो थ्रिल आ रही थी जो मुझे एनिमे में आई थी। बारातिये में ना हमें बंदर की शक्ल वाला बंदा मिला, ना ही हमें आर्लोंग वर्सेस लूफी की फाइट में वो सीन देखने को मिला जब लूफी के पैर फंसे हुए थे जमीन में, और आर्लोंग ने पूरी जमीन उठा के जिसमें लूफी फंसा हुआ था उसको समुद्र में फेंक दिया। क्योंकि लूफी के पैर फंसे हुए थे जमीन में अभी भी, तो वो ऊपर नहीं जा पा रहा था। आर्लोंग वर्सेस लूफी की फाइट सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट चलती है, और वो एक ही रूम में शुरू होती है, एक ही रूम में खत्म होती है। जो बगी द क्लाउन वर्सेस लूफी था वो भी काफी अच्छा था, बट थोड़ा खींचा हुआ था। और आर्लोंग की फाइट में मुझे वो भी सीन देखना था जब लूफी तो समुद्र में फंसा हुआ था, और नोजिको और वो कैप्टन जिसके ऊपर वो विंड मिल जैसी चीज चल रही थी, वो उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। बट साथ ही साथ जोरो और सांजी आर्लोंग से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब जोरो ने काफी अच्छी वाली मार खा ली, तब आर्लोंग उसको ऐसे पकड़ के देखता है, उसकी शर्ट पे जो गंदे वाले स्क्रैचेस लगे हुए थे ना, और वो जो पट्टियां थी, वो निकाल के देखता है कि कितने गंदे वाली इंजरीज इसने सफर की हैं, और फिर भी ये इतना फाइट कर रहा है। सारे विलेजर्स ही देखते हैं, आर्लोंग खुद देखता है और कहता है कि ये इंसान है क्या है, इतनी खतरनाक इंजरीज के साथ भी लड़ रहा है। एनिमे में उस सीन को देखते वक्त मुझे चिल्स आ गए थे, बट एडेप्टेशन में वो सारा सीन कट कर दिया। बट लाइव एक्शन में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की फाइट देखने को मिली, जिसमें भी आधे वक्त में तो वो सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे थे, और वो बंदा जैसी शक्ल वाला बंदा मीहॉक से ही मारा गया ग्रैंड लाइन में। और फिर आता है गार्प, जो कि मरीन्स का वाइस एडमिरल है। लूफी उसका ग्रैंडसन निकलता है। जहां तक मैंने सुना है 400-500 चैप्टर्स के बाद आता है मांगा में ये बंदा, बट यहाँ पर इन्होंने दूसरे या तीसरे एपिसोड में दिखा दिया उसको। और अगर मुझे कोबी की बात करनी हो तो एनिमे में तो इस बंदे को स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं था, बट लाइव एक्शन में हर एपिसोड में इसको 10-15 मिनट का स्क्रीन टाइम मिल रहा था। एंड फॉर सम रीजन मुझे सांजी का जो एक्सेंट इंग्लिश का वो काफी अच्छा लग रहा था, आई डोंट नो क्यों। बट अगर सांजी के एक्सेंट की बात कर ही दिया मैंने, तो सारे के सारे एक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। लूफी ही वाज गुड। सांजी लेट एंट्री हुई थी बंदे की, लेकिन काफी अच्छा लग रहा था मुझे ये। इसकी फाइटिंग, इसकी एक्टिंग, इसका एक्सेंट
सब कुछ अच्छा लग रहा था मुझे। और जैसे वो ट्रूफले पता नहीं ऐसे कुछ अजीब सी डिशेस के नाम ले था ना, तो और भी अच्छा लग रहा था उसका एक्सेंट। रामिंग शी वाज रियली गुड। उसॉप और जोरो, खास करके जोरो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। अगर पूरे लाइव एक्शन में मेरा फेवरेट कैरेक्टर होगा तो वो भी जोरो होगा, एंड में भी जोरो ही है। ये जापानीज बंदा, उफ, मजा आ गया था इसको देखते हुए। हिज एक्शन, हिज एटीट्यूड, उफ, मजा आ रहा था देखने में इस बंदे को। बगी के साथ जो सीजीआई यूज हुआ था ना, वो बहुत अच्छा था, एंड आई मीन इट, बहुत अच्छा था। हमारे स्ट्रॉ हैट्स का भी जो फ्लैशबैक दिखाया था वो एक पूरा करके नहीं दिखाया था, पहले टुकड़ा दिखाया, फिर करंट टाइम दिखाया, फिर टुकड़ा, फिर करंट टाइम, ऐसे दिखा रहे थे। आई एम ग्लैड कि यार मैंने सीरीज देखी थी। बुराइयां थोड़ी हैं बट वो फाइट्स को लेके हैं सिर्फ। तो अगर कभी इस एडेप्टेशन का सेकंड सीजन आया तो ये होपफुली ये याद रखें कि फाइट्स को इंटरेस्टिंग दिखाना है, वरना वो सारी की सारी थ्रिल निकल जाती है। अब मैं सोचा हूँ कि मैं जो 2 महीनों से एक्साइटेड था इस सीरीज के लिए, उस एक्साइटमेंट को फल मिल गया। उसका एक्साइटमेंट मेरी इतनी बढ़ गई थी कि जैसे 12 बजे थर्सडे का दिन शुरू हो गया, मैं सीधा नेटफ्लिक्स खोला और देखा कि वन पीस की एपिसोड्स आई हैं, नहीं आई हैं। बट आई वाज डिसअपॉइंटेड क्योंकि वो नहीं आई थी। दूसरे दिन जैसे ही स्कूल से आया, बिना यूनिफॉर्म उतारे मैंने सीधा अपना मोबाइल खोला, नेटफ्लिक्स खोला और देखा कि यार एपिसोड्स आ गई हैं। और बस फिर क्या, थर्सडे को मैंने 6 एपिसोड्स देखी, फ्राइडे को 2 एपिसोड्स देखे, पूरी सीरीज खत्म। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे जल्दी से जल्दी जाके इसको एडिट भी करना है और फिर पार्ट 3 रिकॉर्ड करना है वाइट डेज का। और तुम मुझे बताओ कि हर सागा का रिव्यू मैं दूं क्या वन पीस की, क्योंकि मैं अब सेकंड सागा शुरू करूंगा। तो बताना है भी, एंड सायोनारा।